उसके बाद हम आराम से यहाँ से पूरा कोर्ट दिख भी रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, बैठ जाओ 2 मिनट इधर आराम से बैठ गया। वैसे बता दो कोई बोला ऐसे बैठने को नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, क्या है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, कुछ नहीं। पत्थर भी ठंडे हैं बहुत। ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट आप देख रहे हो इधर और उस तरफ, ये कुंभलगढ़ फोर्ट 3 स्टेज 3 भाग में बना है। सबसे पहले अगर बात करें तो सम्राट अशोक के पोते जैन संप्रति सबसे पहले यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इन पीछे वाली पहाड़ों में अलग अलग जगहों पर 300 जैन मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय इस पहाड़ी का जो नाम था वो था संप्रतिगढ़। 300 जैन मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद जब मूर्ति स्थापना का समय आया तो इस पहाड़ी पर एक प्रलय आता है, जिस वजह से पूरा पहाड़ी हिल जाता है, बहुत से मंदिर गिर जाते हैं, बहुत से मंदिर खड़े हो रहते हैं। जैन संप्रति बिना मूर्ति स्थापना किए पहाड़ी छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के 1500 साल बाद महाराणा कुंभा यहाँ पर आए। महाराणा कुंभा के यहाँ पर आने के बाद इस जगह का नाम संप्रतिगढ़ से बदलकर कुंभा से कुंभलगढ़ रखा गया। महाराणा कुंभा ने सन 1443 से 1458 के बीच में इस कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया। ऊपर जो आपको पिंक कलर में जो दिख रहा है वो वहां तक महाराणा कुंभा ने बनाया। अच्छा, ये दीवार पूरी जो हाँ, पिंक कलर में ऊपर जो राइट साइड में एक महल दिख रहा है, हाँ, और लेफ्ट साइड में गुम्बद दिख रहा है जिसकी 2 विंडो है। बिल्कुल, वहां तक महाराणा कुंभा ने बनाया, जिसको बनने में 15 साल लगे। 1443 से 1458 15 साल में पूरा किला बनकर तैयार हुआ है। महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ किले के साथ 60 हिंदू मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जिसमें पीछे की तरफ एक शिव मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, इसके पीछे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मंदिर हैं, ये वैदिक हॉल है, सामने गणेश मंदिर है, उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इस तरह से 60 हिंदू मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ किले के साथ करवाया। ये जो दीवार देख रहे हैं, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। ये दीवार सामने की तरफ एक गेट है, वहां से शुरू होती है, तो सामने वाले पीछे वाले छोटे बड़े 13 पहाड़ को कवर करके किले के पीछे आके टच हो जाती है। 36 किलोमीटर का राउंड सर्कल एक परकोटा बना हुआ, जिसके अंदर की तरफ 360 मंदिर बने हुए, 300 जैन और 60 हिंदू मंदिर। ये सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग जहाँ टेरिस पर लोग खड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं बादल महल। अच्छा, उसको 100 साल पहले महाराणा फतेह सिंह जी ने 19th सेंचुरी में बनाया। सन 1884 से 1930 के बीच में 43 साल उस बिल्डिंग को बनने में लगे थे। महाराणा फतेह सिंह तो महाराणा कुंभा की ऑलमोस्ट राजस्थान 2 भागों में बटा हुआ था, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ रियासत में महाराणा कुंभा ने अपने 35 साल के शासनकाल में 32 किले बनवाए। कुंभलगढ़ उनका आखिरी किला था। कुंभलगढ़ किले से पहले जितने भी किले उन्होंने बनवाए थे, उन सभी किलों में जो खामियां रही, जिस वजह से दुश्मन अटैक कर पाया, किले के अंदर आ पाया, किले को जीत पाया, वो सारी कमियां इस किले के अंदर दूर की गई। राणा कुंभा चाहते थे कि इन पहाड़ों पर एक ऐसा अवैध किला बनाया जाए जिससे कभी कोई दुश्मन सेना जीत ना पाए। कहते हैं कि जिस सोच के साथ महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ किले का निर्माण किया, इतिहास में अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुंभलगढ़ को छोड़ के मेवाड़ रियासत पर 17 बार अटैक हुए थे, लेकिन इस किले को जीतना और इस किले की दीवार के अंदर आ पाना नामुमकिन था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाराणा कुंभा ने इसी किले के अंदर 36 किलोमीटर की भव्य दीवार का निर्माण करवाया, जो 17 से 21 फीट चौड़ी और 40 से 45 फीट इसकी हाइट है। उसके बाद नीचे से ये फोर्ट 3 किलोमीटर पहले से दरवाजा आना चालू हो जाते हैं, और ऊपर की तरफ राइट साइड में आपको पिंक कलर का होल लिखा है, बड़ा सा पिंक कलर का होल, वो दिख रहे हैं ना। अच्छा, ये पिंक है। हाँ, राइट साइड में, इसको बोलते हैं कुंभा महल। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 9 दरवाजे बनाए। अच्छा, जैसे हाथी पोल, हाँ, जैसे हनुमान पोल। हर दरवाजे के साथ देखेंगे चढ़ाई बढ़ती जाएगी, हर दरवाजे के अंदर गुस्से एकदम शार्प रहेंगे। एक दरवाजे पे खड़े रह के आपको अगला दरवाजा दिखाई नहीं देता। ये इस किले की खूबी और खासियत थी, इसीलिए इस किले को जीतना नामुमकिन था। महाराणा कुंभा के लिए कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने जब इस किले को बनाया था तो उनका उद्देश्य था सेफ्टी और सुरक्षा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 31 किले बनाए थे। उन सभी किलों पर अगर अटैक जैसी सिचुएशन बने तो यहाँ पर इमरजेंसी में आकर रह सकें। और जब कभी यहाँ पर आए, पूरे फोर्ट के कंपेरिजन देखें तो उनका महल काफ़ी छोटा सा 40 बाई 70 में बना हुआ है। साल में 15 से 20 दिन 25 दिन यहाँ पर आकर रहते थे सेफ्टी पर्पज से। लेकिन कहते हैं कि जब कभी यहाँ पर आते तो नीचे एक मंदिर है तालाब के किनारे, उस मंदिर को कहा जाता है मामदेव कुंड मंदिर। मामदेव शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे। कहते हैं कि एक दिन पूजा करते हुए उन्हीं के बड़े बेटे महाराणा उदयकर ने उनकी हत्या कर दी राजगद्दी पाने के लिए सन 1468 में। हत्या करने के बाद महाराणा उदय मेवाड़ की राजगद्दी बैठते हैं। राजगद्दी बैठने के बाद 5 साल बाद जब उनका पर्दाफाश होता है तो उनको मेवाड़ साम्राज्य से निकाल दिया जाता है। उनके छोटे भाई रायमल को मेवाड़ की राजगद्दी मिलती है
रायमल की राजगद्दी बैठने के बाद उनसे पितरों पैदा हुए महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में छोटे बड़े 50 युद्ध लड़े थे। 2 युद्ध उनके काफी फेमस हुए, 1526 और 1527 पानीपत और खानवा युद्ध। उन युद्धों में उनके बॉडी पर 80 गांव थे। महाराणा सांगा इतिहास में 80 गांव के नाम से भी जाना जाते हैं। महाराणा सांगा से पुत्र पैदा हुए महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने फिर उदयपुर शहर की नींव रखी, उन्हीं के नाम पे उदयपुर शहर नाम रखा गया। महाराणा उदय सिंह, उनकी पत्नी जयवंता से एक सूरवीर योद्धा पैदा हुए, जिनका नाम आज भी यहाँ पे लिया जाता है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। सबसे ऊपर जो गुम्बद दिख रही है टेरिस पे जो लोग खड़े हैं, उसके नीचे एक और गुम्बद दिख रही है जिसकी 2 खिड़कियां दिख रही है पिंक कलर में, वो है महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। 9 मई 1540 को इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1572 में उनको राजगद्दी मिली। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हल्दी घाटी युद्ध हुआ, जिसका प्लान इसी कुंभलगढ़ फोर्ट से किया गया। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर खमनोर गांव की हल्दी घाटी पहाड़ों में हल्दी घाटी युद्ध को लड़ा गया था। 50 किलोमीटर जी। उस युद्ध के लिए महाराणा प्रताप ने 13 से 15 हजार की जो भील जाति से सेना तैयार की थी। आज जो आबादी की एक गांव सामने पहाड़ी पर बसा हुआ है, उस गांव से इस गांव के बीच में 15 से 20 हजार की आबादी होती थी। ये आबादी थी भील जाति आदिवासी ट्राइबल लोग। ये लोग आए थे महाराणा कुंभा के समय तो लिविंग फोर्ट था, लेकिन महाराणा कुंभा की 5वीं पीढ़ी महाराणा प्रताप के समय इन्हीं से महाराणा प्रताप ने सेना तैयार की। और 1597 में महाराणा प्रताप की चावड़ के अंदर नेचुरल मृत्यु हो गई। 57 साल का जीवन काल था महाराणा प्रताप का। उनके जीवन काल के 2 अहम युद्ध हुए थे, हल्दी घाटी और एक दीवर युद्ध। दीवर युद्ध। सज्जन सिंह, फतेह सिंह जब आए थे तो अंग्रेजों का शासन काल था इंडिया में। उनके शासन काल में महाराणा फतेह सिंह ने मेवाड़ साम्राज्य को दोबारा से मेवाड़ साम्राज्य को संवारा। मेवाड़ साम्राज्य में जितने भी किले बने हुए थे उन सबको रेनोवेशन और उनमें अपडेट किया, क्योंकि उनके पूर्वजों ने तो तीर कमान तलवार वालों से जुड़ा था। लेकिन ब्रिटिश काल में ये बंदूकें, गोला, बारूद सब कुछ आ चुका था, तो उस हिसाब से किले के अंदर कुछ चेंजिंग की। और 3 जगह उन्होंने बिल्डिंग बनाई। सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग देखते हैं बादल महल, जो 19th सेंचुरी बनाई गई, गुम्बद वाला। हाँ। इसको 2 सेक्शन बनाया, एक तो जेंट सेक्शन है, एक लेडी सेक्शन है। जहाँ टेरिस पे लोग खड़े हैं वो जेंट सेक्शन है, और उसके आगे वाला लेडी सेक्शन है। इसी तरफ जी। अच्छा। एक बिल्डिंग बनाई उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर, फतेह निवास, जो ताज का होटल है। अच्छा, वो बीच में जो जी। पानी। एक होटल बनाई, होटल क्या, एक महल बनाया चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं फतेह प्रकाश महल। इस तरह से उन्होंने 3 बिल्डिंग और मेवाड़ साम्राज्य में जितने फोर्ट थे उन सबको रिनोवेशन, इसलिए उनको 46 साल का समय लगा था। महाराणा फतेह सिंह जी के बाद उनके बेटे महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भगवत सिंह, उनकी फैमिली गर्मी के मौसम में यहाँ पर आती थी 2-2.5 महीना। जब भी यहाँ पे आते हैं उस समय जितने भी तीज त्योहार आते हैं, अंदर जो छोटे छोटे हॉल बने हुए थे वहाँ पे नाच गाना वगैरह होता है, वहीं पे सारे फंक्शन होते थे। अंतिम किंग थे यहाँ के महाराणा भगवत सिंह जी, उन्हीं के शासनकाल में 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और 1950 में ये फोर्ट गवर्नमेंट के अंडर में गया था। उसके बाद इस किले की देखरेख 1951 से ASI करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हो गया यहाँ का इतिहास। इसके अलावा जहाँ आप खड़े हैं, ये मेवाड़ साम्राज्य की सबसे बड़ी वेदी थी, जो 444 कॉलम पे 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसके अंदर हवन के लिए ये स्पेशली वेदी बनाई थी। अच्छा। तो बीच में एक कुंड होता था जहाँ पे शाही परिवार बैठ करके हवन करते थे। हाँ। जिसके 4 प्रवेश द्वार है, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ। हाँ। और ऊपर बाकी जो लोग होते थे ऊपर बैठते थे 3 फ्लोर में। अच्छा, ऊपर साइड से। तो आखिरकार इतनी बड़ी वेदी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहा जाता है कि जब ये किला महाराणा कुंभा जब यहाँ पर आए थे 1443-600 साल पहले, दिन में इस किले का जितना भी कार्य निर्माण किया जाता है हाथ में अपने आप गिर जाता, फिर बनाते हैं फिर गिर जाता है। पता चला इन पहाड़ों में किसी देवी शक्ति का प्रकोप है, जिस वजह से इस किले का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा था। उस देवी शक्ति के प्रकोप की समस्या का समाधान था नरबलि। अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से अपनी आहुति अपनी बलि दें तो इस किले का निर्माण पूरा हो पाएगा। तभी इन्हीं पहाड़ों में एक संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, जिनका नाम था बेलम। उनके द्वारा यहाँ पर एक स्वैच्छिक बलि दी गई। बलि देने से पहले कहते हैं कुछ शर्तें थी जिन्हें महाराणा कुंभा को पूरा करना होता है। भैरव मुनि महाराणा कुंभा से कहते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले वहाँ के साथ पानी की चढ़ाई चलना शुरू करूँगा। पहली बार जहाँ रुकूंगा वहाँ किले का मेन गेट बनेगा, उस गेट का नाम मेरे नाम पे रखा जाएगा। सामने जो दरवाजा दिख रहा है, पहली बार वहाँ रुके किले का मेन गेट बना और भैरव मुनि से भैरवपुर उस दरवाजे का नाम रखा गया। दूसरी बार जहाँ रुको वहाँ मेरा सर तलवार से काट दिया जाए। उस दरवाजे से अंदर जाएंगे, वो पेड़ जो दिख रहा है, पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है। उसी बार ये पेड़ जो, हाँ ये पेड़ है, हाँ। इससे थोड़ा सा आगे राइट साइड में एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है। उसी बार वहाँ रुके, वहाँ उनका सर तलवार से काट दिया गया। संत महात्मा कहते हैं कि मेरा सर कट जाएगा लेकिन फिर भी मेरा बॉडी चलता रहेगा।
और इस किले की सीमा निर्धारित करेगा। जहाँ मेरा बॉडी जाकर गिर जाए वहाँ समाधि और देवी का मंदिर बनेगा, उसके बाद इस किले का निर्माण शुरू होगा। कहते हैं कि यहाँ सर कटने के बाद बिना सर उनका बॉडी चलता चलता बादल महल की, पहले जब बादल महल नहीं था 600 साल पहले, वहाँ पे पहाड़ी था, उस पहाड़ी की चोटी पे जाके उनका शरीर गिरा, वहाँ की समाधि उनका मंदिर बना और वहीं से ही फोर्ट स्टेप बाई स्टेप बनता हुआ नीचे की तरफ आया। इसको बनने में 15 साल लगे। 15 साल बनने में लगे। इन 15 सालों के बीच ऐसी कोई समस्या दोबारा खड़ी नहीं हुई, दीवार बनाए और गिर जाए। किले का निर्माण पूरा हो गया। होने के लगभग महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ साम्राज्य की सारी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा हवन और यज्ञ किया, उसके लिए इस वैदिक हॉल का निर्माण किया। ठीक है, ये था यहाँ का इतिहास। इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ये है आ गया हम देखें तो लगान मूवी, दिल क्या करे मूवी, हाँ। रतन धनपाल इनकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। कहाँ पे हुई है? कहाँ पे प्रेम रतन पाया तो वहाँ भी होटल में हुई है ना। यहाँ पे कुंभा बाग। हाँ बाबा हाँ, उसी में रुके है ना। वो जो सलमान खान जो हाँ वही रुके थे ना सलमान खान। तो इस दीवार पे गाना बना है पूरा। लगान मूवी की शूटिंग वहाँ से घोड़े उड़ रहा थी, वहाँ पे वो दिखाते हैं जी। ये सारा शूटिंग है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताए थे ट्राइबल लोग हैं, यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ पे रतन धनपायो की भी शूटिंग हुई है। तो पहले किला बनाने के लिए पानी की जरूरत थी, सबसे पहले तालाब बना है। बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, उस पानी से किले का निर्माण हुआ। 1982 में टूट गया तो उसको दोबारा रिपेयर नहीं करवाया, तो यहाँ के लोग इसके अंदर खेती करते हैं। तो एक गांव आपको पहाड़ी पे दिख रहा है पेड़ के पीछे, हाँ 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 एक गांव यहाँ बसा हुआ है। तो इस गांव से उस गांव के बीच में 15 से 20 हज़ार की आबादी होती थी। ये थी आदिवासी भील जाति के लोग।